केम छो गुजरात। इस वक्त हम जामनगर में हैं और यहाँ से अभी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट रविंद्र सिंह जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा ने अपना भारतीय जनता पार्टी से नॉमिनेशन भरा है। लेकिन जामनगर की जो राजनीति है बहुत ही दिलचस्प है और यहाँ के लोग इस शहर को जस्ट एक इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक शहर की तरह नहीं देखते, एक धर्म और धार्मिक शहर की तरह भी देखते हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारी नई कैंडिडेट जो अब फील्ड की गई हैं भाजपा की तरफ से, उनके बारे में क्या कहना है और यहाँ के विकास कार्य और राजनीति के बारे में क्या कहना है। तो मुझे बताइए पहले आप यहाँ जामनगर से हैं और अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयपाल सिंह जाला है। मेरा जन्म ही जामनगर में हुआ। अच्छा, तो आपने तो जन्म से देखा होगा किस तरीके से जामनगर में क्या भाजपा का ही हमेशा रहा है, क्योंकि कहा जाता है भाजपा के लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती है। पिछले 27 साल से गुजरात में, जैसे 27 साल में गुजरात में इधर भाजपा का शासन है, वैसे जामनगर महानगर पालिका में वे 27 साल से शासन है बीजेपी में, और विकास हुआ है इसलिए तो बीजेपी का शासन है। अच्छा जी। और यहाँ पर अभी रिवाबा जाडेजा को टिकट दिया गया, तो किस तरीके से देखते हैं? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लोकल विधानसभा का चुनाव है, मतलब अपना जो प्रत्याशी, अपना जो एमएलए बनेगा वो बहुत ही अप्रोचेबल रहना चाहिए। तो इससे पहले जो थे धर्म सिंह जाडेजा, इस बारी भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया है। उनकी कैसी कार्यशैली रही है यहाँ पर जामनगर में? वो आई थिंक 2012 में, वो पहले 2012 में कांग्रेस के कैंडिडेट थे। हाँ। और बाद में 2017 में वो बीजेपी पे कैंडिडेट बने, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। सामान्य व्यक्तित्व उसका, धर्मेंद्र सिंह उसका सामान्य व्यक्तित्व, और हर लोग, हर भी कोई भी कास्ट के हो, सबको काम आते हैं। कुछ भी काम लेके जाओ वो किसी का भी काम करते हैं। अच्छा। और वो जो मिनिस्टर भी, जब मिनिस्टर रहते थे तभी वो अपनी बाइक पे रहते थे, उसको किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मतलब हर एक कोई भी कास्ट के व्यक्ति हो, उसको सामान्य छोटा बंदा हो, उसको काम आते हैं धर्मेंद्र सिंह जाडेजा। अच्छा, तो मतलब सबका काम करते थे और स्कूटी पे घूमते थे। बस स्कूटी पे घूमते, किसी का भी कोई भी कास्ट हो, मतलब छोटे से छोटी कास्ट का हो, तो किसी का भी कोई भी काम हो, जैसे हॉस्पिटल का काम हो, छोटे जैसे राशन कार्ड के काम हो, आधार कार्ड के काम हो, आरोग्य लक्ष्य कोई भी काम हो, सफाई का काम हो, वैसे सब काम, कोई भी काम हो, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा के आप हर सोमवार को वो अपनी ऑफिस पे, जैसे आप सभा छोटी कोई भी काम लेके जाओ, हर सोमवार को अपनी ऑफिस पे जाके, और उसका काम एक वीक में, मतलब 7 दिन में वो काम हो ही जाता है। हो जाता है। अच्छा, एक प्रभा बहन से भी बात करेंगे, वो भी हमें बता रही थी धर्मेंद्र सिंह जाडेजा के बारे में, कैसे एमएलए थे और लोगों के लिए कितना काम आते थे। बहुत विकासનું કામ બહુ કર્યું અને એને રાતથી માંડી રાજા સુધીને એક કોઈ અભિમાન નહીં, અને સાથે ઝૂંપડે જઈને પણ કોઈ કાર્યક્ષેત્ર હોય તો ઊભા રહીએ, રાતે 2 વાગે ફોન કરો તો એની ખુદની હાજરી હોય, અને કોઈ પણ એમ ખબર પડે કે અહીંયા કોઈ તકલીફ છે, ત્યાં જઈ અને એની હાજરી ખુદથી ને પોતે બધાના દુઃખ दूर કરે। तो बहुत मदद की, 2 बजे भी फ़ोन करते थे तो हाजिर रहते थे, कोई भी मतलब तरीके का अहंकार नहीं था उनके। नहीं, कोई जात का ऊंच नीचનો भेदभाव नहीं, राजा रंगती ने કે કોઈ અભિમાન નહીં, પોતાને સારા ઝૂંપડે જઈને ઊભા રહીએ। અને એક તો પોતાની ખાસિયત કે સ્કૂટર લઈને પણ એમએલએ હતા, ગુજરાત રાજ્યમંત્રી હતા, તો પણ 2 व्हीलर લઈ અને પોતે જાતે કોઈ પણ કામ માટે નીકળી જતા। अच्छा, और जब इनको इस बारी टिकट नहीं मिला तो किस तरीके की सोच थी लोगों में यहाँ पर? तो पहले लोग में तो ऐसा फाइनल ही था, लास्ट 2 दिन में ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिल रहा, तो पूरा जामनगर खामोशी भरा था, कोई लोग बाहर नहीं आ रहे थे। अच्छा। क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, वो मैं आपको बोला था पहले, आपको बोला कि कोई भी ऐसा बंदा हो, मतलब जामनगर में कोई भी ऐसी पब्लिक हो ना, धर्मेंद्र सिंह ने उसका काम नहीं किया हो, मतलब वो नाम से पहचानते, वो पक्ष से पहचानते नहीं है। तो धार्मिक कार्य, कोई भी कार्य हो, मतलब किसी का छोटा से छोटा कार्य हो, वो उधर हाजिरी देने के लिए जाते हैं। मतलब पूरे जामनगर में खफा था कि क्यों बीजेपी में उसको टिकट नहीं मिला। बाद में धर्मेंद्र सिंह ने बोला है, आपको कल आपको न्यूज़ में आया होगा, उसने सामने से ही बोला है कि रिवाबा है वो छोटी बहन की तरह है, और सबको उसको वोट देना है। लोग उत्साह में, आपने भी देखा आज कितने जन प्रतिनिधि थी रिवाबा के लिए, मतलब वो वोट देंगे बीजेपी में, और ये रिवाबा आ भी रही है। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पे कैंडिडेट के बारे में? बताइए, नाम बताइए अपना। विशाल लाखानी, जामनगर से मैं। अभी जो कैंडिडेट रिवाबा,
उससे पहले थे हमारे धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, वो भी अच्छे कैंडिडेट थे। जी। छोटे से लोग और बड़े लोग सबका काम करते थे। उसका प्लस पॉइंट था 24 घंटे उसका फ़ोन नंबर चालू रहता है और टू व्हीलर लगे कभी भी कहीं भी कॉल करो तो पहुंच जाते हैं। अस्पताल का काम हो, सामाजिक काम हो, शैक्षणिक काम हो और धार्मिक काम हो। सौराष्ट्र के मेरे हिसाब से 1 नंबर के हकूबा जाडेजा एमएलए थे। तो अभी उनको टिकट नहीं मिला, तो आप लोगों के मन में क्या सोच है इस बारे में? नहीं मिला तो ऐसा है, पहले दिवाली जैसा माहौल था कार्यकरों में। अच्छा। अभी हकूबा आ गए तो वापस ऐसा माहौल बन गया है, क्योंकि उनको इंचार्ज बना दिया है बना यहाँ गया है। से। हाँ, सही बात। और विजय भाई रूपाणी भी आए थे सपोर्ट करने के रूपाणी लिए। भी आए थे सपोर्ट करने के लिए और धर्मेंद्र सिंह ने बोल दिया है अभी इसका रेवाबा का खुल के काम करना है और वोटिंग भी बीजेपी में सभी सीटों में करना है। तो बड़े मत से जीतेगी रिवाबा, ये कहा जा रहा है। मेरे साथ जो भाजपा के सपोर्टर हैं और वो खुद कह रहे हैं कि धर्मेंद्र सिंह जडेजा को टिकट नहीं मिली थी, वो काफ़ी हताश थे, काफ़ी दुखी थे, क्योंकि एक आम आदमी क्या चाहता है कि एक लोकल एमएलए अगर इलेक्ट हो तो वो उनका फ़ोन उठाए, उनका काम करे, कम से कम उनका जो दुख है वो सुने। अब इसी के चलते रिवाबा को जो भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, देखना ये होगा कि क्या वो उसी तरीके से जिस तरीके की छाप धर्मेंद्र सिंह जाडेजा छोड़ गए हैं भाजपा के लिए, लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, सपोर्टर्स के लिए, क्या वैसी ही छाप रिवाबा बना पाएंगी या नहीं। और इस पर शायद जामनगर की राजनीति इस वक्त टिकी भी हुई है। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ। जिस तरह से धर्मेंद्र सिंह ने अस्पताल में अपना काम करने के लिए सोशल वर्कर रखा है, अगर रेवाबा भी जीत जाए तो ऐसा ही सोशल वर्कर धर्मेंद्र सिंह की तरह करे, ऐसे पब्लिक की मांग है। अच्छा। हम साथ ही अस्पताल में कोई भी गरीब आदमी उसको ब्लड फ्री एम्बुलेंस सब काम करने के लिए, और रेवाबा भी ऐसा ही काम करे, जामनगर जनता की ऐसी अपेक्षा है। अच्छा, देखिए जामनगर के लोगों से ही जामनगर की जनता की अपेक्षा आपने सुनी और इसी के चलते आगे देखना होगा कि क्या रिवाबा को जो सपोर्ट मिल रहा है धर्मेंद्र सिंह जाडेजा की तरफ से मिल रहा है, ये तो साफ बात है, लेकिन आगे चल के क्या वो अपना व्यक्तित्व ऐसा बना पाएंगी कि लोग उनको पूरी तरीके से सपोर्ट दें, समर्थन दें और दोबारा जामनगर में भाजपा का जो परचम है वो लहराए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रदीप गुप्ता के साथ जामनगर गुजरात से मिलन शर्मा, आज तक।